नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर तरफ इन दिनों बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि वोटिंग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। ऐसे में ओपनिंग पोल का दौर भी तेज हो गया है। लिहाजा ओपिनियन पोल के नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। ताजा सर्वे में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्पीक मीडिया नेटवर्क के ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को इस बार साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे बताता है कि एनडीए को करीब 158 सीटें और 46% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस को 66 सीटें और 41% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को करीब 8% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन सीटों के मामले में उन्हें कोई सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा बीएसपी को 1 सीट और एआईएमआईएम को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन दल या गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगा। विधानसभा की कुल 243 विधानसभा सीटों में से सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की जरूरत होती है। दोस्तों, जनता किसे चाहती है मुख्यमंत्री? सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वे किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा 30.5% लोगों ने पसंद किया है, तो वहीं नीतीश कुमार को 27.4%, प्रशांत किशोर को 13%, तो वहीं चिराग पासवान को 12% लोगों ने सीएम के तौर पर चुना। यह साफ दिखाता कि सीटों के मामले में भले एनडीए आगे हो, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जनता अभी भी बटी हुई है। चुनावी माहौल और चुनौतियों की बात करें तो दोस्तों, बिहार का चुनाव हमेशा जातीय समीकरणों, विकास के मुद्दों और गठबंधनों के गणित पर टिका होता है। इस पर भी हालात कुछ अलग नहीं है। एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है, लेकिन महागठबंधन के समर्थक इस सर्वे की पॉलिटिकल मैनेजमेंट बता रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतर रही है। उनका असर वोट शेयर पर दिख सकता है। अब देखते हैं जिलावार आंकड़े किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी गया में 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में इंडिया महागठबंधन का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में अररिया की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अररिया में भी सूटा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कटिहार में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 102 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 32 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 61 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में भी 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं महागठबंधन यानी कि कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका के 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सारणी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा के 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को
तो सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इन 8 सीटों के साथ ही इंडिया गठबंधन 125 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत अब की बार इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 65 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्णिया में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बक्सर में सुप्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों थे सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को मात्र 76 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 152 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए।